कोमल चिड़िया की छत में एक छेद था। बारिशों के दिन थे। कोमल चिड़िया अपने 3 बच्चों के साथ अपने घोंसले में लेटी हुई थी। बच्चों, इस छेद से तो बारिश अंदर आ रही है। आज तो मैंने बाल्टी रख दी है। कल बारिश रुकते ही हम वो छेद बंद कर देंगे। तभी चिड़िया की बड़ी बेटी मीना अपनी माँ से कहती है, हाँ मम्मा, बारिश सीधा अंदर आती है और ठंड भी बहुत लगती है। कल हम तीनों बहनें जाकर जंगल से सूखे पत्ते ले आएंगी और फिर आप इस छेद को बंद कर देना। हाँ हाँ मम्मा, हम सब मिलकर काम करेंगी। हाँ हाँ, मेरी तीनों बहादुर बेटियाँ अब मेरे साथ काम करवाएंगी। वो रात तेज बारिश में गुजर जाती है। अगली सुबह बारिश रुक जाती है। चलो चुन्नी मुन्नी, जब तक माँ दाना लेकर आती है हम पत्ते ले आते हैं। फिर वो तीनों बहनें वहाँ से उड़ जाती हैं। रास्ते में उन्हें एक पेड़ मिलता है जिसके पत्ते बड़े थे। मीना दीदी, इस पेड़ के पत्ते तो बहुत बड़े हैं, ये हमारे काम आ जाएंगे। हाँ मुन्नी, ये पत्ता ठीक है। फिर वो तीनों बहनें उस पेड़ के 3 पत्ते तोड़ती हैं और अपने घर चली जाती हैं। कोमल चिड़िया भी दाना लेकर आ चुकी थी और वो बच्चों के लिए भोजन बना रही थी। मेरी बेटियों, तुम कहाँ चली गई थी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मम्मा, ये देखिए, हम तीनों पत्ते ले आई हैं। आप ये पत्ते छत पर लगा दें। ठीक है मीना, तुम अपनी दोनों बहनों को भोजन दो, मैं ये पत्ते छत पर लगा देती हूँ। फिर मामा चिड़िया वो पत्ते लेकर अपनी छत के ऊपर चली जाती है और वो पत्ते छत पर लगाने लगती है। बादल, अरे ओ बादल, कहाँ मर गए हो? जरा बाहर आओ। क्या हो गया है बिजली? सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रही हो? बादल, ये देखो, किसी ने मेरे पेड़ के 3 पत्ते चुरा लिए हैं। हाँ बिजली, कुछ देर पहले यहाँ चिड़िया की तीनों बेटियाँ बैठी थी, हो न हो वही पत्ते चुरा कर ले गई हैं। अच्छा, मैं अभी जाती हूँ और पूछती हूँ छोटी चिड़ियाओं से। फिर बिजली कभी गुस्से में चिड़िया के घर की ओर जाती है। अरे ओ चिड़िया, किससे पूछकर तुम्हारी बेटियाँ मेरे पेड़ से पत्ते तोड़ कर लाई हैं? क्या बिजली, मेरी बेटियाँ ये पत्ते तुम्हारे पेड़ से लाई हैं? हाँ हाँ, जाकर देख लो, मेरे पेड़ के 3 पत्ते गायब हैं। बिजली बहन, इसमें कौन सी बड़ी बात है अगर मेरी बेटियाँ पत्ते ले भी आई हैं। वैसे भी हवा से पत्ते तो गिर ही जाते हैं। हवा से गिरते हैं तो गिर जाएं, लेकिन मैं किसी पक्षी को अपने पेड़ से पत्ता नहीं तोड़ने दूंगी। ऐसा कहते हुए बिजली कभी चिड़िया से वो तीनों पत्ते छीनकर वहाँ से चली जाती है। मम्मा, हमें क्या मालूम था कि बिजली आंटी 3 पत्तों का गुस्सा करेंगी और अपने पत्ते वापस ले जाएंगी। अगर हमें मालूम होता तो हम तीनों बहनें वहाँ न जाती। मीना बेटी, आपको तो पता है ना कि वो कितनी लड़ाकी है। अच्छा, अब तुम मुन्नी को साथ लेकर जाओ और किसी और पेड़ से पत्ता तोड़ लाओ। फिर मीना और मुन्नी अपने घर से निकलती हैं। वो उड़ते उड़ते घने जंगल की दूसरी ओर चली जाती हैं। वहाँ एक पीपल का पेड़ था। मुन्नी, ये पेड़ ठीक है, इसके पत्ते भी बड़े हैं। खबरदार, अगर तुमने मेरे पेड़ से पत्ते तोड़े तो ये पेड़ मेरा है। एक बुलबुल वहाँ आकर उन्हें पत्ते तोड़ने से मना कर देती है। बुलबुल आंटी, मैं आपके पेड़ के पत्ते नहीं तोड़ूंगी, लेकिन हमेशा दिल बड़ा रखें। ऐसा कहते हुए मीना अपनी छोटी बहन मुन्नी को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब मीना चिड़िया अपनी बहन को लेकर पहाड़ों के उस पार जाती है जहाँ कुछ केलों के पेड़ थे। मुन्नी, पहले मैं आवाज लगाकर देखती हूँ, कहीं ये पेड़ भी किसी पक्षी का ना हो। कोई है? मैं इस केले के 2 पत्ते तोड़ने वाली हूँ। अगर किसी का ये पेड़ है तो मुझे बताए। लेकिन वहाँ से कोई भी आवाज नहीं आती। फिर मीना चिड़िया और मुन्नी चिड़िया दोनों मिलकर केले के एक बड़े बड़े पत्ते तोड़ लेती हैं और वो अपने घर की ओर चली जाती हैं। ये देखिए मम्मा, हम केले के पत्ते लाई हैं। मीना, ये तुम दोनों ने बहुत अच्छा किया, ये पत्ता तो बहुत बड़ा है। फिर कोमल चिड़िया वो केले के पत्ते अपनी छत पर लगाकर छेद बंद कर देती है। उस रात जंगल में बारिश फिर से शुरू हो जाती है, लेकिन चिड़िया का परिवार अब अपने घोंसले में आराम से बैठा हुआ था क्योंकि बारिश का पानी घर में नहीं आ रहा था। कोमल चिड़िया ने लकड़ियाँ जलाई हुई थी, उनका घर गर्म हो जाता है। मम्मा, आज तो हमारा घर गर्म है और मुझे जरा भी ठंड नहीं लग रही। हाँ मम्मा, मीना बहन ठीक कह रही है, वो बिजली आंटी बहुत गंदी है। उन्होंने हमें एक भी पत्ता नहीं दिया था।
मुन्नी, ऐसा नहीं कहते। अगर उसने हमें पत्ते नहीं दिए तो फिर क्या हुआ? देखो, ऊपर वाले ने हमारी मदद की और हमें उससे अच्छे पत्ते मिल गए। उस रात बिजली कव्वी और बादल कव्वा अपने घर में सोए हुए थे कि उनकी छत से पानी टपकने लगता है। उठो बादल उठो, मेरे घोंसले में पानी टपक रहा है। बिजली, जाओ अपने पेड़ से पत्ते तोड़कर लगा दो, मुझे नींद आ रही है। बिजली कव्वी अपने घर से निकलती है और पत्ते तोड़कर अपनी छत पर लगाने लगती है, लेकिन छेद बहुत बड़ा था और पत्ते छोटे थे। अब क्या करूं? अगर इस छेद को बंद ना किया तो घर में पानी भर जाएगा। फिर बिजली कव्वी वहाँ से उड़ती है और चिड़िया के घर के पास जाती है, जहाँ वो चिड़िया की छत को देखकर हैरान होती है, क्योंकि चिड़िया की छत पर बहुत बड़े बड़े पत्ते थे। मैं चिड़िया से पूछती हूँ कि वो केले का पत्ता कहाँ से लाई थी। बिजली कव्वी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, तुम्हारे घर की छत की तरह मेरी छत भी टपक रही है। मुझे भी किसी बड़े केले के पत्ते की जरूरत है। क्या तुम मुझे बता सकती हो ये बड़ा केले का पत्ता कहाँ से मिलेगा? क्यों बिजली आंटी, हम क्यों बताएं? आपको याद है जब आप मेरी मम्मा से अपने पत्ते छीन कर ले गई थी? मीना प्लीज बता दो, मैं मर जाऊंगी। मेरे घोंसले में पानी टपक रहा है। मीना बेटी, जो आपके साथ बुरा करे आप उसके साथ अच्छाई करो। अगर आप भी बुरा सोचोगे तो उसमें और आप में क्या फर्क रह जाएगा? आप बिजली आंटी के साथ जाएं और उन्हें केले के पेड़ से पत्ते तोड़ दे। फिर मीना अपनी माँ की बात मानकर बिजली के साथ जाती है और उसे केले के पत्ते तोड़ देती है। मीना बेटी, मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया, लेकिन तुमने अच्छाई से मेरा दिल जीत लिया। फिर बिजली कव्वी वो केले का पत्ता ले जाकर अपने घर की छत पर लगा देती है। प्यारे दोस्तों, हमेशा दूसरों के साथ भलाई करो। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।